Good morning, dear students. This is Shivchan Srivastava standing before you, and our exercise chapter coordinate geometry is going on, and today we are going to explain the area of triangles in coordinate geometry. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। जैसे ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी कोऑर्डिनेट्स ए x1 y1 x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स x3 एंड y3। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करें? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, इस फार्मूले का यूज़ करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। अब आता है कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स बीइंग कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर कब होंगे? जैसे यही 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। अगर इस ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाए, ट्राइंगल का एरिया 0 का मतलब क्या हो? ट्राइंगल है ही नहीं। अगर एरिया 0 हो जाएगा इसका मतलब ट्राइंगल नहीं है। और ट्राइंगल कब नहीं होता है? जैसे कोई 3 पॉइंट लें हम, कोई 3 पॉइंट को हम सीक्वेंस से ज्वाइन करें तो ट्राइंगल बनेगा। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो एरिया 0 हो जाएगा। मीन्स इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। अब इसका मतलब क्या है? अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया विल बी 0। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 0 then we can say the points are collinear। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। तो 1/2 0 में चला जाएगा, देयरफॉर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। अगर ये कंडीशन फॉलो हो, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर के लिए ये कंडीशन होती है, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये कंडीशन, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रखने से 0 हो जाएगा, ठीक। अब एक्सरसाइज 7.3। सो ओपन योर बुक नाउ एंड ओपन एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, इट इज फर्स्ट पार्ट। तो 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों को हम ABC मान लें। तो A क्या है? 2 3, B बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1 0
एंड सी, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 4। ये तीनों पॉइंट हो गए। तो ये x1/1, x2/2, x3 एंड y3, x1/1, x2/2 एंड x3/3, ये सबकी वैल्यू हो गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वल 1/2 x1/2 माइनस y3, x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 minus y2. Now substitute the values of x1/1, x2/2, x3/3. So 1/2 x1 2 by 2 minus by 3 0 plus 4 x2 minus 1 by 3 minus by 1 minus 4 minus 3 plus x3 2 by 1 minus by 2 3 minus 0 1/2 2 0 प्लस 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 इंटू -7 2 इंटू 3 - 0 3। नाउ मल्टीप्लाई 4 2 8 प्लस 7 प्लस 6 ऐड करें 8 7 15 6 21 दैट इज 21/2 square units. Therefore required area of triangle will be 21/2 square units. That's your answer. Okay, now next question, that is question number 2. In each of the following find the value of k for which the points are collinear. तो 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 पॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट ए मान लिया हमने, ए के कोऑर्डिनेट 7 - 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 5 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स 3k। वो कह रहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू फाइंड करिए। पॉइंट्स कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा, वही कंडीशन अप्लाई करिए। क्या कंडीशन है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। अब x1/1 x2/2 x3/3 की वैल्यू रखिए। x1 7 y2 माइनस y3 1 माइनस k प्लस x2 5 y3 माइनस y1 k प्लस 2 प्लस x3 k y1 माइनस y2 -2 -1 इक्वल 0। मल्टीप्लाई करें तो 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 इंटू 3 करेंगे तो -9 इक्वल 0। -7k प्लस 5k मीन्स -2k, 10 - 9 करेंगे तो 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 इक्वल 0। तो -2k इक्वल्स -8, k इक्वल्स -8/-2, सो k इक्वल्स 4। दैट इज आवर आंसर। k की वैल्यू कितने होना चाहिए, 4।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is saying, find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are given. Find the ratio of this triangle to the area of given triangle. एक ट्राइंगल दिया गया है आपको, ABC. इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0, -1, 2, 1 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है 0, 3. अब इसकी जो साइड्स हैं, इनके साइड्स के मिड पॉइंट लिए हैं. ए बी का मिड पॉइंट P, Q एंड ये ले लिया R. ये तीनों मिड पॉइंट है PQR. अब इन तीनों को ज्वाइन कर दिया तो ये ट्राइंगल बन गया PQR. इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है और इस ट्राइंगल के एरिया और पूरे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड करें. एरिया फाइंड करने के लिए हमें तीनों को क्या चाहिए, वर्ड्स. तीनों को क्या चाहिए, वर्ड्स के कोऑर्डिनेट. इन सब के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए आप पहले. तो क्वेश्चन नंबर 3, ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0, -1, B 2, 1 एंड C दिया है 0, 3. सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB का मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 + x2/2, 0 + 2/2 एंड -1 + 1/2. तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 + 2, 2, 2/2, 1 एंड 0/2, 0. तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 0. P के हो गए 1 एंड 0. अब Q के फाइंड करिए. Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2. तो Q के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 4/2, 2, 1, 2. ये 1, 2. R इज मिड पॉइंट ऑफ CA. सो R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 + 0/2, 3 - 1/2. R के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 1, 0, 1. तो P हो गया आपका 1, 0, Q हो गया 1, 2 एंड R हो गया 0, 1. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना. सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. दे रहे हैं x1 1 इंटू /2 - /3 2 - 1, x2 1 1 - 0 + 0 इंटू 0 - 2 2 - 1 1 1 इंटू 1 1 1 - 1 0 1 1 इंटू 1 1 + 0 2/2 = 1 स्क्वायर यूनिट. ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. अब रेशियो फाइंड करने के लिए, जब रेशियो फाइंड करना है तो हमें एरिया ऑफ ABC भी चाहिए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करें पहले. हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, इसको इरेज करते हैं.
याद रखना एरिया PQR 1 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 x1 0 1 - 3 प्लस x2 2 3 + 1 प्लस 0 -1 -1 0 3 1 4 to the 8 plus 0 1/2 into 4 square units। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/4, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equals 1/4। That's our answer। Okay, so 1 2 3 question have been completed, so remaining questions will be seen in the next video। Okay, so do your work properly, do your work in fair note, so send its copy to me daily। ये वर्क आपको डेली करना है। Okay, that's all for today, goodbye।